बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अफ़गानिस्तान से लेटेस्ट खबरें हैं और ये बहुत अहम है। पाकिस्तान को लेकर एक प्रोपेगेंडा और किया जा रहा है। खूनी लिबरल्स के बहुत ज़्यादा पेट में मरोड़ उठ रहे हैं, उसका एक जवाब भी आपको यहाँ पे हम देंगे। लेकिन ईद के हवाले से तालिबान के जो रहनुमा हैं, जो तालिबान के लीडर हैं हैबतुल्लाह, उनका एक स्टेटमेंट आया। वो स्टेटमेंट भी मैं इस वीलॉग में आप तक पहुंचाऊंगा कि ईद पे उन्होंने क्या पैगाम दिया और किस वजह से दिया। और जो तालिबान के सरबराह हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा, उन्होंने अफ़गानिस्तान में तनाज़ा के हवाले से एक भरपूर सियासी स्टेटमेंट जारी किया। ये 4 सफ़ों पे मुश्तमिल स्टेटमेंट है, वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। फिर गैर मुल्की कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं वो अफ़गानिस्तान को छोड़कर जा रहे हैं। ये कितनी बड़ी मुसीबत है अफ़गान हुकूमत के लिए। गैर मुल्की कॉन्ट्रैक्टर्स कितने ज़्यादा हैं, वो क्या काम करते थे, उनके जाने के बाद वो काम कौन करेगा, और उनके बगैर अफ़गान हुकूमत या अफ़गान फ़ौज कैसे काम करेगी। ये आम सवालात हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैंडीकैप हो जाएंगे। उनकी बहुत सारी सहूलतें उनसे छिन जाएंगी, उनकी ताकत में बहुत कमी आ जाएगी इन हज़ारों गैर मुल्की कॉन्ट्रैक्टर्स के जाने के बाद। ये बहुत अहम है। एक खबर छपी है रशिया के एक अखबार में। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता महीने जो मुलाकात हुई थी अमेरिकी सदर जो बाइडन और रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन में, उसमें रूसी सदर ने अमेरिकी सदर को अपने अड्डे ऑफ़र किए थे। ये खबर कितनी सच है, इसका बैकग्राउंड क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा इस वीलॉग में। लेकिन सबसे पहले जो स्टेटमेंट है तालिबान के सरबराह का, हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा, उनका जो स्टेटमेंट है वो आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने 3 कुरानी आयात से शुरू किया। एक सूरत है, कुछ आयात हैं, वहाँ से उन्होंने शुरू किया अपना स्टेटमेंट। पहले सूरह फ़तह की आयात हैं, फ़तह के हवाले से वो स्टेटमेंट है। कुरान पाक की आयात का तर्जुमा है, पहले आयत फिर उसका तर्जुमा है। उसके बाद सूरह कौसर शामिल है, उसमें भी आपको पता है कि फ़तह की बात है। सूरह कौसर में उसमें अल्लाह ताला ने नमाज का और कुर्बानी का हुक्म भी दिया है। तो ईद उल अज़हा के हवाले से ये स्टेटमेंट जारी हुआ। तो यहाँ पे सूरह कौसर भी है। फिर सूरह इनाम की आयत जो है ये उसमें लिखी गई और फिर नीचे तर्जुमा लिखा गया। अब उसमें इन्होंने ईद की मुबारकबाद पेश की सब लोगों को और कहा कि अल्लाह ताला आप सबकी कुर्बानी कबूल करे। हम इस हाल में ईद मना रहे हैं कि हमारे मुल्क से अमरीकी और बैरूनी अफवाज की अक्सरियत चली गई है। आज हमारे मुजाहिदीन अल्लाह की मदद से मादी की निस्बत ज़्यादा मजबूत हैं, ज़्यादा मुनज़्ज़म हैं, असलहे से लेस हैं और ज़्यादा ताकतवर हैं। ये सिर्फ अमारात इस्लामिया या मुजाहिदीन की कामयाबी नहीं है, उनकी फ़तह नहीं है, बल्कि ये फ़तह उन तमाम लोगों की है, तमाम अफ़गान कौम की है, जिन्होंने 20 साल तक कुर्बानियाँ दी और जिद्दोजहद की और तकालीफ बर्दाश्त की। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात पे इसके बावजूद हम जोर देते हैं कि हमें कामयाबियाँ मिल रही हैं और हम ये जानते हैं कि मुज़ाकरात इस मसले का एक बेहतरीन हल हो सकते हैं। हम मुज़ाकरात की हमायत करते हैं। अमरीकी इनखला के बाद अमरीका समेत दुनिया भर के साथ एक बेहतर ताल्लुकात अफ़गानिस्तान में हम चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत हमारी बने वो पूरी दुनिया के साथ और अमेरिका के साथ बेहतर ताल्लुकात रखे। पड़ोसी, इस खित्ते के मुमालिक और दीगर दुनिया भर के मुमालिक, उन सबको हम यकीन दिलाते हैं कि हमारी सरजमीन से किसी को कभी कोई ख़तरा नहीं होगा। हम अपनी सरजमीन को किसी पर भी हमले के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। और दीगर मुमालिक से हम ये मुतालबा करते हैं कि वो भी हमारे दाखिली और अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत ना करें और बंद करें। सिफारतकारों और सिफारती अमले, NGOs और बाकी लोगों को उन्होंने यकीन दिलाया कि वो यहाँ पे महफूज हैं, उनके ऊपर किसी किस्म का कोई तालिबान की जानिब से हमला नहीं होगा, सिर्फ वो कोऑर्डिनेशन में रहें। एक और चीज़ जो उन्होंने कही कि अफ़गान फ़ौज में जो लोग भर्ती हो रहे हैं या जो लोग पहले से काम कर रहे हैं, अफ़गान फ़ौज के लिए खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, वो हमसे बहुत बड़ी तादाद में आकर मिल रहे हैं। हम ये ऐलान करते हैं कि बाकी लोग भी आकर हमसे मिल जाएँ। हम उनके हुकूक़ का ख्याल रखेंगे, उनको सहूलियात फ़राहम करेंगे और उनको इज़्ज़त भी देंगे। फिर उन्होंने ये लालच दिया कि दुनिया और आखिरत दोनों में उनको कामयाबी मिलेगी। दुनिया में हम उनके साथ हैं, आखिरत में अल्लाह ताला उनको अजर देगा, वो सही साइड पे आकर खड़े हो जाएंगे। ये उन्होंने वो लालच दी है। और फिर साथ ही उन्होंने ये कहा कि मुल्क की तबाही का सबब ना बने, उस तरफ रहते हुए, काबुल इंतज़ामिया के ज़ेरे कंट्रोल रहते हुए, तालिबान से लड़ते हुए वो मुल्क की तबाही का सबब ना बने। कुछ साजिशी अनासर जो हैं उनके बारे में उन्होंने बात की कि बहुत सारे साजिशी अनासर हैं जो बदअमनी चाहते हैं, वो बाज रहें और वो अफ़गान अमन के दुश्मन हैं।
फिर बैतुल माल माल गनीमत के ऊपर उन्होंने कहा कि अवाम का हक है, जो भी जंग के बदले में हमारे पास आ रहा है वो सारा अवाम का है, वो अवाम को दिया जाएगा। जो चीज़ें भी हमारे कंट्रोल में आती हैं वो ज़रूरत के मुताबिक जो लीडर्स हैं उनकी इजाज़त से इस्तेमाल की जाती हैं, कोई भी किसी मुजाहिद का या किसी शख्स का नहीं है। तकब्बुर से और गरूर से आपने बचना है। बहुत लंबा पैगाम है, बहुत लंबा, लेकिन इसमें जो एक दो चीज़ें अहम हैं। एक तो उन्होंने मुज़ाकरात के ऊपर जोर दिया है, दूसरा उन्होंने ये कहा है कि यानी सियासी तस्वीर का पूरी शिद्दत के साथ हम जोर दे रहे हैं। साथ उन्होंने ये भी कहा कि जंगबंदी का कोई ऐलान नहीं किया। इस पूरे स्टेटमेंट के अंदर कहीं पे भी जंगबंदी से मुताल्लिक कोई ऐलान नहीं है। और ये स्टेटमेंट उस वक्त आया जब दोहा में मुज़ाकरात हो रहे हैं अफ़गान तालिबान के और अफ़गान हुकूमत के मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स की मौजूदगी में। अब आ जाए दूसरी बड़ी खबर की जानिब कि गैर मुल्की कॉन्ट्रैक्टर अगर चले जाते हैं अफ़गानिस्तान से तो फिर अफ़गान फ़ौज का क्या बनेगा, अफ़गान हुकूमत का क्या बनेगा, ये एक बड़ा सवाल है। इस वक्त जो अफ़गानिस्तान में गैर मुल्की कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनकी तादाद 18,000 के करीब है। ये 18,000 लोग अफ़गानिस्तान को छोड़कर जा रहे हैं। ये लोग बड़े अहम काम कर रहे थे और इनकी रवानगी अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस के पास तालिबान के ख़िलाफ़ एक ही तुर्क का पत्ता था, एक ही ऐसी ताकत थी तालिबान के ख़िलाफ़ अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस के पास जो मौसर नहीं रहेगी, और वो ताकत थी अफ़गान एयरफोर्स। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अफ़गान हुकाम का ये कहना है कि तालिबान की जानिब से अमरीकी फ़ौज के इनखला के साथ ही पेशकदमी बढ़ती जा रही है और हम अपनी जो पसपाई इख्तियार कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि अपनी ताकत को जमा कर रहे हैं, और हमारी एयरफोर्स हमारी असल ताकत है। फ्यूचर में जब हम मुज़ामत करेंगे तो फिर अपनी एयरफोर्स को साथ में लाएंगे और तालिबान को हम शिकस्त देंगे, ये उनका ये कहना है। अब वो कहते हैं जी अभी नए जहाज़ भी चाहिए। अमेरिका ने उनसे वादा किया जी कि आपको हम 60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स देंगे, कुछ लड़ाका तैयारे देंगे। ये चीज़ें पेंटागन ने कही हैं कि हम अफ़गान हुकूमत को फ्राहम करेंगे, लेकिन अफ़गान हुकूमत को इन हेलीकॉप्टर्स को चलाने के लिए, इन जहाज़ों को फंक्शनल रखने के लिए बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो टेक्निकल हैं और इन सारी चीज़ों को समझते हैं। अफ़गानिस्तान में वो लोग मौजूद नहीं हैं क्योंकि अमरीकी फ़ौज के इनखला के साथ ही अमरीकी कॉन्ट्रैक्टर्स जो अमेरिका के साथ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर थे, ये बहुत सारे मुल्कों के लोग थे, खाली अमेरिकन नहीं थे, वो भी मुल्क से रवाना होते जा रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद में चले गए हैं। अब ये वो कॉन्ट्रैक्टर्स थे जो अफ़गान फ़िज़ाइया और आर्मड गाड़ियों की मुरम्मत और देखभाल किया करते थे। जो जदीद असलहा मौजूद है उसकी देखभाल और मुरम्मत का निज़ाम अफ़गान फ़ौजी नहीं समझते, वो बहुत टेक्निकल काम है और उसको ये कॉन्ट्रैक्टर्स समझते थे। और अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस का इन कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर बहुत बड़ा इन्हिसार था। लेकिन इन 18,000 कॉन्ट्रैक्टर्स की अफ़गानिस्तान से रवानगी के बाद हालात साफ जाहिर होते जा रहे हैं कि अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस के बाद तालिबान के ख़िलाफ़ जो एक तुर्क का पत्ता था वो उतना मौसर नहीं रहेगा। यानी जो अफ़गान फ़िज़ाइया है वो उतनी मौसर नहीं रहेगी, क्योंकि बार बार जब आप जहाज़ को उड़ाते हैं, जो लोग पायलट हैं उसको समझते हैं कि टेक्निकल लोग कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। बार बार जब आपको फ़िज़ाइया इस्तेमाल करनी पड़ती है और इन हथियारों को इस्तेमाल करना पड़ता है तो उनकी मेंटेनेंस, उनकी देखभाल और उनकी जो मुरम्मत का काम है वो साथ साथ होता रहता है। ये दोनों ऑपरेशन एक साथ चल रहे होते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ उनको ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल करें और कॉन्ट्रैक्टर्स मौजूद ना हो जो उसकी मुरम्मत, देखभाल और डेप्रिसिएशन को दूर करें, वो लोग अगर मौजूद नहीं होंगे तो फिर यकीनन ये ज़्यादा देर तक काबिल इस्तेमाल नहीं रहेंगे। तो अफ़गान फोर्सेस के लिए एक बहुत बड़ा मसला है कि उनके फ़ौजी मिशंस अमरीकी कॉन्ट्रैक्टर्स के कलीदी किरदार से महरूम हो जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि ज़्यादातर अहम काम कौन से थे जो वो करते थे। एक तो मुरम्मत का काम है, बहुत मेंटेनेंस का काम है। इसके अलावा वो जंगी जहाज़ों की देखभाल और मुरम्मत के लिए अहम थे, बल्कि रेडियो कम्युनिकेशन का निज़ाम भी वही चला रहे थे। यानी जो अफ़गान फोर्सेज आपस में कम्युनिकेशन करती हैं उनका निज़ाम भी वही चला रहे थे। सर्वेलेंस का निज़ाम वो चला रहे थे, सर्वेलेंस वाले गुब्बारे जो हैं उनका निज़ाम वो चला रहे थे। आर्टिलरी की मदद के लिए जो रेडार्स हैं वो भी वही चला रहे थे। ईंधन की सप्लाई का काम उन्हीं के जरिए चल रहा था। यहाँ तक कि जो अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेज की तनख्वाहों का पूरा निज़ाम है वो भी यही कॉन्ट्रैक्टर्स चला रहे थे। मुख्तसरन मैं अगर आपको बताऊं तो वो ये कि अमरीकी कॉन्ट्रैक्टर्स की गैर मौजूदगी में अफ़गान फोर्सेज के लिए जंगी जहाज़ और कार्गो जहाज़ को उड़ान के काबिल रखना तकरीबन नामुमकिन दिखाई दे रहा है। इस सूरत हाल में कैसे अफ़गान फोर्सेज तालिबान का मुस्तकिल मुकाबला कर सकेंगी? तालिबान को इस बात का पता है कि एयरफोर्स उनकी ताकत है काबुल इंतज़ामिया की, लिहाजा वो उनके पायलट्स को भी निशाना बना रहे हैं, उनके कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं वो भाग रहे हैं और वो उनके एयरपोर्ट्स को भी निशाना बना रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में
काबुल इंतजामिया के लिए या अफगान हुकूमत के लिए तालिबान का ज़्यादा देर तक मुकाबला करना ज़्यादा मुश्किल होता चला जाएगा। अब आपको एक और प्रोपेगेंडा दिखाता हूं जो पाकिस्तान के खिलाफ किया जा रहा है। ये एक वीडियो आप देखें, थोड़ी सी आपको नज़र आ रही होगी, इसकी तस्वीर भी आप देख लें। ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है। पाकिस्तान वाली साइड पे पाकिस्तान का झंडा और उधर वाली साइड पे तालिबान का झंडा। कलमा तैयबा लिखा हुआ है उसके ऊपर, सफ़ेद रंग का झंडा है, काले रंग से कलमा तैयबा उसके ऊपर लिखा हुआ है। ये तालिबान का झंडा है। एतराज़ ये कर रहे हैं खूनी लिबरल्स कि पाकिस्तान हुकूमत क्यों इजाज़त दे रही है कि वहाँ तालिबान का, भाई वो अफगानिस्तान है, वो अमेरिका का झंडा लगाएं, वो सऊदीया का झंडा लगाएं, वो तालिबान का झंडा लगाएं, वो अफगान फोर्सेस का झंडा लगाएं, वो अफगान हुकूमत का जिसका मर्जी झंडा लगाएं। भाई बॉर्डर के उस तरफ है। एक तो आप कहते हैं मुदाखलत ना करो, दूसरा आप कहते हैं वहाँ झंडा क्यों लगा। भाई उधर जिसका मर्जी झंडा लगाए, वहाँ उस झंडे को हटाने की और अपना झंडा लगाने की जिम्मेदारी अफगान फोर्सेस की है, पाकिस्तान की नहीं है। पाकिस्तान क्यों वहाँ पे जाके झंडे उतारे और लगाए। वहाँ तालिबान का झंडा लगाओ, अफगानिस्तान का लगाओ। पहले अफगानियों का लगा हुआ था ना, अफगान हुकूमत का झंडा वहाँ पे था, बड़े लंबे अरसे था। हमने कभी उतारा नहीं, उतारा। अफगान तालिबान का झंडा आ गया, हम क्यों उतारे। भैया अफगान फोर्सेज आए, आगे तालिबान को हटाएं और हटा के वहाँ पे अपना झंडा लगा दें। लेकिन खूनी लिबरल्स को बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। वो ये कहते हैं कि ये झंडा क्यों वहाँ पे लगा हुआ और पाकिस्तान के झंडे के साथ, ये तो पाकिस्तान की 2 नंबरी है, पाकिस्तान की बेइज्जती है। ऐसा नहीं है, वो अफगानिस्तान है। एक और तस्वीर दिखाता हूँ, यहाँ ये आप देखें तस्वीर दूसरी, ये ईरान का बॉर्डर है। यहाँ पे भी उन्होंने अपना झंडा ला के लगा दिया है तालिबान ने। यहाँ तो कोई नहीं बोला, इस पर कोई खूनी लिबरल नहीं बोला, इस पर कोई ईरान के अंदर से आवाज़ें नहीं उठी कि जी ईरान के झंडों के साथ तालिबान का झंडा क्यों आके लग गया, लगा हुआ है। लेकिन वहाँ पे क्योंकि ईरान के अंदर खूनी लिबरल्स नहीं है ना, उनके यहाँ पे इस तरह की मशरूम ग्रोथ नहीं होने दी उन्होंने जिस तरह की यहाँ पाकिस्तान में हो गई है। इतना उन्होंने ढील नहीं छोड़ी कि इस तरह के 2 नंबर लोग पैदा हो गए जो बाहर से पैसा लेकर अपने मुल्क के खिलाफ बातें करते हैं। तो इसलिए ईरान में तो कोई ऐसा प्रोपेगेंडा नहीं हुआ कि जनाब तालिबान का झंडा आकर लग गया ईरान के झंडे के साथ। ये पाकिस्तान में हो रहा प्रोपेगेंडा। भाई उधर काले चोर का झंडा लगे हमें क्या। कभी इन्होंने एतराज़ किया कि इंडियंस ने अपने कैंप क्यों बनाए पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ साथ। कभी इन्होंने एतराज़ किया कि नेटो की फौजें वहाँ पे क्यों आके बैठी। कभी इन्होंने एतराज़ किया कि अमरीकी फौजियों ने पाकिस्तानी फौज के ऊपर क्यों अटैक किया सलाला में। ये कभी नहीं बोले, इनके मुंह के ऊपर जिप लग जाती थी, हमेशा चुप कर जाते थे जब कभी अफगानिस्तान में कोई और आया। लेकिन इस दफ़ा क्योंकि तालिबान आए, इनका कोई नज़रियाती इख्तलाफ है उनसे, वो इस्लामी निज़ाम कहते हैं, ये ज़रा इस्लामी निज़ाम के खिलाफ है, तो ये इसलिए पाकिस्तान को टारगेट करें। तो पाकिस्तान का कोई काम नहीं है इसमें, कोई झगड़ा पाकिस्तान को नहीं करना चाहिए। वहाँ पे जो मर्जी अपना झंडा लगाए, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। और ये प्रोपेगेंडा, ये औकात, यानी वो ईरान के अंदर कर रहे हैं, वहाँ तो कोई नहीं बोला, यहाँ कर रहे हैं तो सब बोल रहे हैं। उन्होंने अपना झंडा जाके चाइना के बॉर्डर पर भी लगाया, उन्होंने ताजिकिस्तान में भी लगाया, उज्बेकिस्तान के पास भी लगाया, बाकी मुल्कों के पास भी वो लगा रहे हैं। तो ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर इस तरह की एक पौध पाई जाती है, लोग हैं ऐसे मौजूद जो ये प्रोपेगेंडा करते हैं। अब आ जाए जो एक और मेन खबर है, मैंने आपसे कहा था कि रूस ने अमेरिका को फ़िज़ाई अड्डों की पेशकश की। रूस के कॉमर्सेंट अखबार का दावा है, कॉमर्सेंट अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी सदर जो बाइडन को पेशकश की थी कि वो अफगानिस्तान में कार्रवाइयों के लिए वस्ती एशिया में मौजूद रूसी फ़ौजी अड्डे इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जनेवा में जब मुलाकात हुई तो इसमें उन्होंने ये कहा था कि अमेरिका रूसी अड्डों के ज़रिए अपने ड्रोन की मदद से अफगानिस्तान की सूरत हाल पर नज़र रख सकता है। अमेरिका चाहता है तो अफगानिस्तान की सूरत हाल पर नज़र रखने के लिए ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान में रूसी फ़ौजी अड्डों को इस्तेमाल कर सकता है। ये एक खबर तो है आपके लिए, और देखने में तो ऐसा लगता है जैसे रूस और अमेरिका मिल गए हैं अफगानिस्तान के खिलाफ, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि अमेरिका इंडिपेंडेंटली अपने अड्डे हासिल करना चाह रहा था, तो रशिया ने वहाँ पे एक पत्ता खेला था, अगर तो ये हुआ है तो, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक। क्योंकि रशिया अगर अपने अड्डे देगा अमेरिका को, तो अमेरिका सिर्फ वहाँ से सर्वेलेंस कर सकेगा, और जो करेगा उसके ऊपर नज़र भी रहेगी, और रशिया का एक दबाव भी रहेगा। अगर अड्डे ही अमेरिका को चाहिए अफगानिस्तान के मसले के हल के लिए, तो रूसी अड्डे ले लेना। इससे अच्छी कौन सी बात है कि रूस और अमेरिका मिलकर खित्ते में अमन लेकर आए। लेकिन अमेरिका का मकसद अमन लाना नहीं है, वो अपने अड्डे लेकर कुछ खास किस्म की कार्रवाइयां करना चाहता था, और उसके लिए उसको रूस की नज़रों से, चाइना की नज़रों से, पाकिस्तान की नज़रों से दूर रहना था। तो ये उन्होंने एक चेक मारा था कि जनाब आपको अगर अड्डे ही चाहिए, इतना भरे जा रहे हैं अड्डों के लिए, हमारे पास 2 अड्डे मौजूद हैं यहाँ पे इन मुल्कों में, ताजिकिस्तान में और किर्गिस्तान में, आए अपने ड्रोन लाएं, मिलकर काम करते हैं,
अमन लेकर आते हैं, लेकिन अमन अमेरिका का मसला नहीं है। अमेरिका का मसला है अपना तसल्लुत कायम करना, अफगानिस्तान में बदअमनी को लंबा करना, ताकि इस खित्ते के मुल्क तजारती राहदारियाँ ना बना पाएँ, तरक्की ना कर पाएँ, क्योंकि अफगानिस्तान की तरक्की इस पूरे खित्ते की तरक्की है। और ये बात सबको पता चलती जा रही है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।